हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं, सुनते हैं। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा देखिएगा। देखिए क्या कहते हैं, ज्ञान की बातें कुछ मिलेंगी, देखिएगा जरूर। राधे राधे। सुनिए, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं उस दिव्य अवसर की जो सीधा भगवान ने आपके दरबार में रख दिया है। वक्त थोड़ा सा है पर अनंत फल देने वाला है। होली और दीपावली की तो बात ही क्या, ये तो उन सबसे परे दुर्लभतम संयोगों का मिलन है। देखिए, वैशाख मास की पूर्णिमा है और वो भी 1 मई 2026 को, परंतु यह साधारण पूर्णिमा नहीं है। इस दिन व्यतिपात योग जैसा शक्तिशाली रुद्र स्वरूप योग अपना प्रभाव दिखाने वाला है। वैशाख मास पुनीत मास अपने अंतिम पड़ाव पर है और ऐसे में जैसे कोई गंगा स्नानी अपनी यात्रा पूरी करते हुए अंतिम स्नान करता है, वैसे ही यह मास हमें मोक्ष के द्वार पर खड़ा कर रहा है। सबसे पहले समझ लीजिए, वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये तीनों तिथियां मिलकर एक विशेष योग बनाती हैं जिसे कहते हैं पुष्करणी योग। और 1 मई को वैशाख पूर्णिमा के रूप में यह पुष्करणी योग अपने चरम पर आ रहा है। यह अंतिम दिन है साधक, यह भगवान नारायण और समस्त तीर्थों के पवित्र होने का दिन है। शास्त्र कहते हैं कि इस दिन यदि आप सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और फिर ध्यान भजन में लीन हो जाएं, तो समझ लीजिए कि इस पृथ्वी के जितने भी पवित्र तीर्थ हैं, जितनी भी पुण्य नदियां हैं, वे सब आपके पास आकर आपको स्पर्श करती हैं। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान विष्णु, जिनके नाम में सारे तीर्थ समाये हैं, वे साक्षात आपके आसन पर उपस्थित होते हैं। यह शास्त्र वचन है कि पूर्णायः सर्व तीर्थश्च विष्णु नाथ संस्थिता। अब आप पूछेंगे इस दिन करें तो क्या करें, तो सुनिए, सबसे पहले तो जीवन के सबसे बड़े ग्रंथ गीता जी का पाठ। गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद है, मोक्ष का द्वार है। स्कंद पुराण में लिखा है, गीता पाठन तु यह कुर्याद अंतिमे च दिनत्रय दिने दिने अश्वमेधाना फलमेति न संशय। यानी अगर आप इस दिन केवल एक अध्याय भी गीता का पाठ कर लें तो समझिए आपने अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लिया। वही अश्वमेध यज्ञ जिसके लिए प्रभु राम को वनवास सहना पड़ा, जिसके घोड़े को लंका तक भटकना पड़ा, आप बैठे बैठाए अपने घर में उतना ही पुण्य कमा सकते हैं यदि 7वां अध्याय पढ़ें या 18वां या कोई भी एक अध्याय। बस श्रद्धा होनी चाहिए, पर यहां मत रुकिएगा। इससे भी बढ़कर है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। सहस्त्र नाम पठनम यह कोरियाच दिनत्रय तस्य पुण्य फलम वक्तुं क शक्तो दिवि वा भुवि। इस दिन जो व्यक्ति विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण करता है, उसे ऐसा अगणित पुण्य मिलता है कि इस धरती पर या स्वर्गलोक में भी कोई उसकी गणना नहीं कर सकता। यह कोई सामान्य पुण्य नहीं है, यह अपरिमित है, असीमित है। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में, विशेषकर पूर्णिमा पर, एक श्लोक भी भागवत का या आधा श्लोक भी पढ़ लेता है, तो पाप उसके पास नहीं फटकते। जैसे कमल के पत्ते पर जल नहीं टिकता, वैसे ही पाप उस भक्त के जीवन से दूर भागते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस पूर्णिमा पर दान की जो महिमा है वो अलग ही है। देखिए, गर्मी का महीना है वैशाख, प्यास, तपन, सब और अग्नि। ऐसे समय में अगर आप किसी प्यासे को जल पिलाएं, किसी भूखे को दही चावल का भंडारा कराएं, तो वह दान थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन पितरों और देवताओं के निमित्त दही और अन्न का दान नहीं करता, वह पिशाच योनि को प्राप्त होता है। यह डराने के लिए नहीं कहा गया है, यह मां की तरह कहा गया है। जैसे मां बच्चे को डराकर दवा खिलाती है कि भूत आ जाएगा, वैसे ही शास्त्र हमें हमारे भले के लिए ही डराते हैं। वरना सहजता से तो मन अधर्म की ओर भागता है, पानी पहाड़ से नीचे की तरफ बिना मेहनत बह जाता है।
उसे ऊपर चढ़ाने के लिए ही ये दान, पुण्य, ये योग और तिथियां बनाई गई हैं। एक और बात, इस पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करते हुए भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराता है, वह पूर्णतः पाप मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। घर में शालीग्राम हो या लड्डू गोपाल, 1 चम्मच लें, दूध लें और हर एक नाम के साथ एक बूंद चढ़ाएं। यह साधना सरल है पर फल अनंत है। और इसके विपरीत जो इस दिन स्नान दान के बिना बिता देता है, उसके लिए शास्त्र कहता है शतन योनि प्राप्त्य विष्ठाया जायते क्रमिः, अर्थात 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेने के बाद अंत में विष्ठा का कीड़ा बनना पड़ता है। फिर से कह रहा हूं, यह अभिशाप नहीं, चेतावनी है। मां कहती है बेटा दवा मत खाएगा तो बीमार हो जाएगा। यहां बीमारी है जन्म मरण का चक्र और दवा है स्नान दान और जप। अब बात करते हैं सबसे बड़े योग की, व्यतिपात योग। यह योग अशुभ माना जाता है, पर इसके अशुभ होने का मतलब यह नहीं कि हम डरें। यह योग उस रुद्र के समान है जो प्रलय करता है। ज्योतिष शास्त्र में 27 योगों की गणना है और 17वां योग है व्यतिपात। इसके देवता हैं स्वयं भगवान रुद्र यानी महादेव। इस योग में कोई शादी, गृह प्रवेश, मुंडन या कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, यह सत्य है। परंतु इस योग की एक विशेषता है, यहां किया गया दान, जप और हवन सूर्य ग्रहण से भी करोड़ों गुना अधिक फल देता है। हां, आपने सही सुना, सूर्य ग्रहण जिसकी हम बाट जोहते हैं उससे भी अधिक शक्तिशाली है यह व्यतिपात योग। शास्त्र कहता है 1000 अमावस्याओं का पुण्य और 1 व्यतिपात योग का पुण्य बराबर होता है, यानी 1000 अमावस्या और 1 व्यतिपात, तुलना ही क्या। और भी चौंकाने वाली बात, व्यतिपात यदत्तन जपतन हुतन अनंतकम सूर्य पर्वणि यदत्तन ततो कोटि गुणम भवेत। सूर्य ग्रहण में जो दान या जप किया जाता है उससे भी करोड़ गुना अधिक पुण्य इस व्यतिपात योग में मिलता है। इसलिए साधक इस अवसर को मत गंवाइए। अब इस योग के 4 काल हैं, हर काल का अलग प्रभाव है। यह व्यतिपात योग शुरू होगा 1 मई 2026 को रात 9:13 पर और समाप्त होगा 2 मई 2026 को रात 9:45 पर, यानी कुल मिलाकर 26 घंटे 32 मिनट का अद्भुत समय। पहला काल उत्पत्ति काल, ये 9 घंटे का है, रात 9:13 से लेकर 2 मई सुबह 6:13 तक। इस काल में किया गया जप, दान या पुण्य कर्म 1 लाख गुना हो जाता है। सोचिए, एक बार का जप 1 लाख गुना। दूसरा काल भ्रमण काल, सुबह 6:13 से दोपहर 2:48 तक, ये 8 घंटे 35 मिनट का है। इस काल में कर्म करोड़ गुना हो जाता है। 1 माला जप की या 1 गिलास जलदान का और वह करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट कर देता है। तीसरा काल पतन अवस्था, दोपहर 2:48 से शाम 6:53 तक, ये 4 घंटे 5 मिनट का है। इस काल में फल 100 करोड़ गुना हो जाता है। अब आप ही सोचिए, 100 करोड़ गुना, ये संख्या तो मस्तिष्क से परे है। चौथा और अंतिम काल पतित अवस्था या पूर्ण अवस्था, शाम 6:53 से रात 9:45 तक, ये 2 घंटे 52 मिनट का है। इस काल में किया गया कोई भी पुण्य कर्म अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ है जो कभी नष्ट न हो, चाहे आपको मृत्यु आ जाए, चाहे आप करोड़ों जन्म ले लें, ये पुण्य आपके साथ रहेगा, कोई नहीं छीन सकता इसे। अब सवाल है, इस योग में करें तो क्या करें? मैं आपको 3 बातें बताता हूं जो इस व्यतिपात को आपके लिए स्वर्ग का द्वार बना देंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, जप कीजिए। जप साधक रात के निश्चित काल में, जब घनघोर अंधेरा हो, 11:57 से 12:39 तक, यह 42 मिनट का समय है जप की सिद्धि की। व्यतिपात योग यह गारंटी देता है कि आपका जप सिद्ध होगा।
जो मंत्र सालों से अधूरा पड़ा था, जो साधना पूरी नहीं हो रही थी, वो इस रात पूरी हो जाएगी। उठाइए अपनी माला, प्रणाम कीजिए उसे और बैठ जाइए जप में। चाहे राम नाम हो, चाहे कृष्ण नाम, चाहे ओम नमो भगवते रुद्राय। इस योग में एक बार का जप 1000 बराबर है। दूसरा, दान। इस योग में दान की महिमा बेजोड़ है। काशी में गंगा तट पर जो फल मिलता है, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर जो फल मिलता है, वह इस व्यतिपात में एक मुट्ठी अन्न, एक लोटा जल या एक वस्त्र मात्र से मिल जाता है और यह दान अक्षय होता है। इसीलिए 2 मई को प्रातः स्नान करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें और जितना हो सके दान करें। गरीब को, किसी जरूरतमंद को या मंदिर में अन्नदान करें। याद रखिए, इस दिन दही चावल का दान विशेष फलदायी है, क्योंकि यह गर्मी में शीतलता और संतुष्टि देता है। तीसरा, ध्यान, पूजन और हवन। इस योग के देवता रुद्र हैं, तो उन्हीं की पूजा करिए। शिवालय जाइए या घर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, कम से कम 5 या 11 या 21 या 108। साथ ही रुद्राष्टकम का पाठ कीजिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, यह स्तोत्र व्यतिपात के रुद्र को प्रसन्न करता है। यदि धन संकट है तो दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पाठ कीजिए। यह योग आपकी आर्थिक परेशानियों को भी जला सकता है। इस दिन पीपल, बेल या केले के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना, दीपक जलाना, ये सब छोटे छोटे कर्म बहुत बड़े फल देते हैं। अब एक और बात, इस दिन दूसरे का अन्न न खाएं। पूर्णिमा पर 15 दिनों का पुण्य नष्ट होता है, अमावस्या पर 1 महीने का, और व्यतिपात पर तो अपार पुण्य मिलता है। उसे बचाने के लिए 2 दिन, 1 और 2 मई, किसी का अन्न ग्रहण न करें और तुलसी पत्र बिल्कुल न तोड़ें। तुलसी जी इस दिन सोती हैं, उन्हें जल दें पर पत्ता न तोड़ें। देखिए, यह व्यतिपात योग भले ही अशुभ माना जाता हो, पर रुद्र केवल नाश करने वाले नहीं हैं, वह विनाश करते हैं अधर्म का, पाप का, रोग का, दरिद्रता का। यदि आप इस योग में भगवान शिव को प्रसन्न कर लेते हैं, तो वह नाश कर देंगे आपके सब दोष, सब संकट। इसीलिए डरिए मत, घबराइए मत। जैसे काली मां भयंकर हैं पर मां हैं, वैसे ही रुद्र हैं। और हां, इस दिन पितरों को तर्पण अवश्य करें। 2 मई को सूर्योदय के बाद दोपहर तक खाली पेट केवल पानी ले सकते हैं, तर्पण करें। अगर घर में पितृदोष है, पितर अतृप्त हैं, तो यह दिन उनकी मुक्ति का दिन है। व्यतिपात का योग और पूर्णिमा की तिथि, ये दोनों मिलकर पितरों का उद्धार कर सकते हैं। काले तिल, जल और श्रद्धा से तर्पण करें, पितर आशीर्वाद देंगे। साधक संगत, मैं आपको अंत में फिर यही कहूंगा कि 1 और 2 मई 2026 आपके जीवन के सबसे कीमती दिन हैं। सूरज निकलने से पहले उठिए, गंगा स्नान की कल्पना कीजिए, स्नान करें, फिर गीता पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम सुने या पढ़ें। व्यतिपात के 24 घंटे में जप, दान और शिव पूजन को अपना व्रत बना लें। अगर हो सके तो शिवालय जाकर बेलपत्र चढ़ाएं। अगर न हो सके तो अपने मन के मंदिर में बैठकर ओम नमो भगवते रुद्राय का जप करें। यह मंत्र ही काफी है, क्योंकि यही स्वयं रुद्र का बीज है। याद रखिए, शास्त्र कहते हैं जैसे कलयुग में केवल नाम जप ही एकमात्र साधन है, वैसे ही व्यतिपात योग में जप, दान और पूजन ही सबसे बड़े साधन हैं। इसीलिए इस अवसर को हाथ से न जाने दें। जो इन 2 दिनों में सिर्फ थोड़ा सा भी पुण्य कमा लेता है, वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान रुद्र के आशीर्वाद से आपका यह वैशाख पूर्णिमा का संयोग आपके लिए मोक्ष का द्वार खोल दे। अंत में बस इतना कहूंगा, प्रभु ने बड़ा अनमोल मौका दिया है। दान करने वाला हाथ कभी खाली नहीं होता, जप करने वाला मुख कभी अशुद्ध नहीं होता, और शिव को याद करने वाला हृदय कभी दुखी नहीं होता। व्यतिपात योग को शुभ बनाइए, अपने हाथों से
अपने मन से, अपने शब्दों से। यही रुद्र की कृपा है, यही सनातन धर्म का वरदान है। नमो भगवते रुद्राय, नमो भगवते रुद्राय। हर हर महादेव। पारत तंदी, अधात तंदी,